और अगर वो नहीं गया, मेरे पास पता है मेरे बहुत सारे फोटोग्राफ्स है जो मैं नहीं डालती बस इसीलिए कि फिर वो ड्रेस में दोबारा नहीं पहन पाऊंगी। ऐसा कोई रूल नहीं है। सो गई मैं, और फिर मुझे ना सोते सोचे अचानक से सपना आया कि मुझे ना किसी ने किडनैप कर लिया। इतना रश हो जाता है ना इस टाइम, मतलब पेरेंट्स एक के ऊपर एक खड़े हुए और वहां देने वाले दो, ठीक है। और पता है क्या कर रहे हैं, स्कैनर की फोटो खींच खींच के अपने पतियों को भेज रही है और फोन करके कह रही जरा पे कर दियो। अब वो बेचारा खड़ा है इतने, दूसरा पीछे से चिल्ला रहा है कि भाई मैम कर दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज है फ्राइडे है ना, तारीख कौन सी है मुझे भी नहीं पता, आई थिंक आज 7 है शायद। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और हमने सोचा नाश्ता करते हैं, इतना आप लोगों से थोड़ी सी बातें हो जाएं। क्योंकि अभी लास्ट ब्लॉग आपने जो देखा होगा उसमें हम लोग गए थे मेरठ शॉपिंग करना। तो इधर जो आप ये सारा सामान लगा हुआ देख रहे हैं उसी दिन की शॉपिंग का है, और ये अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है। आके हमेशा अनपैक करना था, इसको सही से अरेंज करना था, वो सब हम अभी तक तो नहीं कर पाए। देखो, आई डोंट हैव एनी प्लेस जहाँ मेरे घर में इतनी सी भी जगह नहीं है जहाँ मैं सेट कर सकूँ। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों के घर में शादी है, और ये सारा जो है हम भात की तैयारी कर रहे हैं, और अभी शादी इसी मंथ है और अभी तक हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है, स्पेशली मेरी। मुझे ये नहीं समझ में आता लड़कियों को हर फंक्शन से पहले कपड़े या कुछ भी तैयारी क्यों करनी होती है। यू गाइस कैन रिलेट कि लेडीज लोग भूलती नहीं है मेमोरी उनकी याद रहती है ना। ऐसे हम लोग हैं, अगर जनरली कर लेते हैं थोड़ा बहुत शॉपिंग, लेकिन अगर नहीं भी हो तो हमारे पास जो कपड़े रखे होते हैं हम उनसे काम चला लेते हैं। और गर्ल्स का एक सिंपल रूल है, अगर वो फोटो क्लिक होकर सोशल मीडिया पे चला गया, इट्स मीन कि वो ड्रेस आपने पहन ली। और अगर वो नहीं गया, मेरे पास पता है मेरे बहुत सारे फोटोग्राफ्स है जो मैं नहीं डालती बस इसीलिए कि फिर वो ड्रेस में दोबारा नहीं पहन पाऊंगी। ऐसा कोई रूल नहीं है। मुझे तो एक ब्लैक सूट दे दो, मतलब ब्लैक ट्राउजर ब्लैक सूट, और बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। शर्ट बदल लो, कभी उसके नीचे वाइट पहन लो, कभी रेड पहन लो, कभी ब्लैक पहन लो, बस। लड़कों की लाइफ में ये तो बहुत फायदा है, कपड़ों की ज़्यादा उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम फीमेल्स ना होती ना तो इन्हें कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, और सेम गोज फॉर फीमेल्स। अगर मेल्स ना होते तो हम फीमेल्स को कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर फीमेल्स नहीं होती तो वैसे तो खैर दुनिया नहीं होती, लेकिन अगर फीमेल्स नहीं हो और तो कुछ इंडस्ट्रीज तो ऐसी हैं जो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती। और 10 बज रहे हैं अभी, मैं सो के, पता है सुबह उठ के देवेन को स्कूल भेजने के बाद मैं फिर से सो गई थी। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी क्योंकि आज मुझे लेट नाइट तक काम करना है, और सो गई मैं। और फिर मुझे ना सोते सोचे अचानक से सपना आया कि मुझे ना किसी ने किडनैप कर लिया। इनको सपनों में भी कोई किडनैप करता है। मतलब मैं कहीं जा रही थी घर से बाहर, और किसी ने ना पीछे से ऐसे मेरे मुंह पे कपड़ा रख दिया, किडनैप कर लिया, और मुझसे एकदम नशा हो गया, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही, मतलब मैं चिल्ला भी नहीं पा रही, और ये आगे गाड़ी में बैठे हैं, मेरी आवाज इनके पास तक भी नहीं जा पा रही, ठीक है। और मैं एकदम चौंक के उठी। मैं उठी तो इनके मुक्का मार रही थी, वैसे मैं कहा पहले इस आदमी को पेल क्या हुआ, मैं दिख ना रही, इसकी बीवी किडनैप हो गई। आदमी बिना बात के पिटता रहेगा। मेरी आँख खुली, मैंने कहा अच्छा, मैंने इनसे पूछा कि टाइम क्या हो रहा है, कह रहे 12 बज गए। मुझे और टेंशन हो गई कि तू बताओ इतनी लेट सो ली मैं कि 12 बज गए। ओके, तो अभी हमें ना मॉर्निंग में सुबह सुबह ये पार्सल रिसीव हुआ है, तो अभी देख ही लेते हैं इसमें क्या होगा। अच्छा ठीक है, बताओ इसके अंदर कितने प्रोडक्ट्स होंगे। ऐसे नहीं, देखना नहीं है, ऐसे ही बताओ, गेस करो। देखो ये शुगर से है, तो वो 1 या 2 ही प्रोडक्ट से ज़्यादा नहीं भेजेंगे। 2 से ज़्यादा नहीं भेजेंगे, ठीक है, इसमें 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे। अब देखते हैं कौन जीता। यार जिसको भेजा है उसको तो पता होगा ना। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी कोई बात नहीं हुई है। इट्स अ पीआर पैकेज, तो पीआर पैकेज का मोस्टली आपको पता नहीं होता है। कोलैबोरेशन को आपको पता होता है कि हाँ इस प्रोडक्ट का कोलैब कर रहे हैं तो इतने प्रोडक्ट आएंगे, बट इट्स अ पीआर वन, तो इसमें नहीं पता मुझे। ऐसे पीआर मुझे क्यों नहीं आते हैं? तुम्हें भी आएंगे, तुम भी वीडियोस बनाओ। जल्दी जल्दी आप इस चैनल को बड़ा करो, फिर मेरे पीआर भी आए करेंगे थोड़े बहुत। मैंने कहा था ना 2 से ज्यादा तो होंगे। ये पागल वागल हो गए क्या? आई टोल्ड यू कि 2 से ज्यादा तो होंगे। वैसे जनरली ऐसा होता है, इतना बड़ा डिब्बा होता है और उसमें एक ही प्रोडक्ट निकलता है। तो बस सारे ब्रांड्स ऐसे जल्दी जल्दी पीआर भेजो, फिर हम आपकी वीडियो बनाएंगे।
कुछ ऐसे। तभी तो बनाएंगे जब आएंगे तो। ओह दिस इज नाइस। और आए और कौन कौन से ब्रांड होते हैं? सारे होते हैं। सारे ब्रांड भेज दो PR एक एक। और भाई मुझे तो चलो ठीक है, मुझे भी वैसे PR ज्यादा नहीं आते, भेजे हुए सारे ही हैं, ऑलमोस्ट पूरी रेंज भेजी होगी। पूरी रेंज भेज दी है। 0 1 0 2 3 एंड दिस इज 5th एंड दिस इज 4th। हाँ पूरे 7 शेड्स हैं। ठीक है अब तो मैं किसी को चाहिए तो बता देना। नो अब मैं नहीं दूंगी, अभी नहीं दूंगी, मैंने ट्राई भी नहीं किया है। ठीक है मैं कह रही थी अब मैं जीत गई तो अब मुझे तुम आज क्या दिलवाओगे? अरे जीत गई ये तो अच्छी बात हो गई, अब इसमें लेना क्या है? ये तो मैंने इतने बोले थे, इतने तो एक्स्ट्रा ही हैं, ये मिले ही तो हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे अब मैं जीत गई तो आज मुझे तुम्हें शॉपिंग तो करानी पड़ेगी। शॉपिंग पहले मेरी होगी, मेरे पास नहीं है कुछ भी। हाँ तो ले लो, तुम्हारी शॉपिंग के लिए मैंने कभी मना नहीं किया। ओके यू गाइस, सो आई एम गोइंग फॉर अ फेशियल, यू नो। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई फैमिली में एक शादी है तो इसलिए वी आर डूइंग सम प्रिपरेशंस एंड ऑल, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा थोबड़े में भी ध्यान दे लिया जाए। आई एम नॉट दैट रेगुलर। 1 साल पहले के पड़े हुए हैं ये मेरी डरमैट पे 3 फेशियल्स मेरे, और वो मुझे कब से कह रही है मैम आके ले लो ले लो ले लो, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था इतना कि मैं जाऊँ और जाके मतलब फेशियल करवा पाऊँ। तो आज मैंने सोचा यार चली ही जाती हूँ। आज सुबह सुबह उसका बाई चांस कॉल आ गया तो आई थॉट कि चलो भाई चलते ही हैं आज। सो सुमित घर पे है, दिविन स्कूल है, आई एम गोइंग फॉर यू नो बताया आप लोगों को। उसके बाद मैंने कहा मुझे छोड़ाओ, बोले नहीं 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 तुम गाड़ी लेके चली जाओ। पता है क्या होता है, अभी मुझे ना गाड़ी पार्किंग में लगाने में और सब काम में बहुत टाइम लग जाएगा, और वो होते ना तो मैं ऊपर ही उतर जाती, फटाफट पहुंच जाती। अभी पहले मैं नीचे जाऊंगी बेसमेंट में, फिर पार्किंग ढूंढूंगी, फिर पार्किंग लगाऊंगी, गाड़ी लगाऊंगी, तो बहुत टाइम लग जाता है। बट कोई बात नहीं, लेट्स हैव सम फन। और फिर उसके बाद मुझे जो है मतलब देवेन के स्कूल से पहले पहले जो है कंप्लीट भी करवाना है, जिससे कि मैं उस स्कूल से भी पिक कर सकूं। सो ये जो मेरा डॉक्टर का क्लिनिक है ना, ये उसी बिल्डिंग में है, मतलब उसी मॉल में है जिसमें हम लोगों का जिम है। और हमें जिम आए हुए लाइक अब तो पूरा महीना होने वाला है। दिवाली की वजह से पहले इतने सारे फेस्टिवल थे और फिर हम लोग घर चले गए थे, और ऐसे करते करते ये टाइम आ गया हम लोग अभी तक भी जिम आ नहीं पाए हैं। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, दिस कमिंग मंडे, वी गाइज आर थिंकिंग कि चलो फिर से रूटीन अपना स्टार्ट करते हैं, बट लेट्स सी क्या होगा। हमने सोचा तो इस मंडे भी था, बट इस मंडे भी आई थिंक देवेन का हाँ स्कूल का ऑफ हो गया था। और जब वीक की स्टार्टिंग ऐसे हो जाती है ना कि आप जिम नहीं जाते तो पूरा हफ्ता जाने का मन नहीं करता। और इस वीक वैसे भी देवेन के स्कूल की 2-3 दिन से ज़्यादा की छुट्टी थी, तो जब वो घर पे होता है तो हम लोग नहीं जा पाते हैं। माई फेशियल इज डन। कितना 1 घंटा लगा? हाँ 1 घंटा लगा। तो गाइस मैं स्कूल से आ गया, एक बात बोलो। हम रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे थे, हम रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे थे, तो एक ऋषभ की टांग में एक बच्चा लड़की, इसकी टांग एकदम वो मुंह के कबल गिरने वाला था, उसने बैक फ्लिप मार दी। मैम भी शॉक्ड हो गई। देख रहे हो इनके स्कूल में बच्चे बैक फ्लिप मार रहे हैं अभी से। बच्चे और उनकी कहानियां। तो यस गाइस, हम लोग अब आए हैं देवेन को लेने, जो कि हमारा डेली का एक काम है। और अब ये 2 दिन हमारी आफत करेगा, घर पे रहेगा। सैटरडे संडे इसका ऑफ है, तो हमें लेट हो गई थोड़ा सा, क्योंकि मैं देवेन की यूनिफॉर्म लेने लग गई थी। विंटर्स आ गए, विंटर की यूनिफॉर्म है नहीं देवेन के पास, तो वो ली है। अब मैंने अपने हिसाब से जो मुझे साइज समझ में आया मैंने ले लिया। मैंने बोला मैं भाई मैं घर जाकर ट्राई करूँगी, इन केस ऊपर नीचे होता है तो फिर आई विल एक्सचेंज। इतना रश हो जाता है ना इस टाइम, मतलब पेरेंट्स एक के ऊपर एक खड़े हुए हैं और वहाँ देने वाले 2। ठीक है, और पता है क्या कर रहे हैं? स्कैनर की फोटो खींच के अपने पतियों को भेज रही है और फोन करके कह रही जरा पे कर दियो। अब वो बेचारा खड़ा है इतने, दूसरा पीछे से चिल्ला रहा है कि भाई मैम कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। मेरे पास हमसे ज्यादा पैसे हैं, बोलो मत। कितने? वो
तो हमें भी नहीं पता तो कितने हमें भी हैं। नहीं पता। ये बच्चे ना पैसे इनको कहीं से नानी दादी बाबा जहाँ से भी मिलते हैं ना, ये अपने पिगी बैंक में डाल लेते हैं। पहले तो क्या था, पहले तो हमारी मम्मियाँ रख लेती थी, हाँ, अब नहीं देते। अब हम छोड़ देते हैं इन पे, तो ये आके अपनी पिगी बैंक में डालते रहते हैं। एक बात और बोल, पहले हमें देता कौन था? बात तो 50 सुनो। रुपए, सबसे पहले 10-20 रुपए मिलते थे, फिर गाइस, बात 50 तो है ना, सुनो। इससे ज्यादा 100 रुपए। बात तो सुनो इसकी गाइस, सुन लो पहले। जब मम्मी मेरे गुल्लक में से 500 रुपए निकालती है तो 200 चेंज मिलते हैं मुझे। तो ये हमसे ब्याज लेता है कि बाई चांस कभी ऐसा होता है ना, किसी को देना होता है और हमारे पास कैश नहीं है, तो अगर मान लो हमने इसके गुल्लक से 500 का नोट हमने खुलाया, चेंज कराया, तो उसके ही एक्स्ट्रा 200 रुपए लिया। इसका बिजनेस बहुत बढ़िया है। क्या रह गया? चलो लेट्स गो। गो। सो यहाँ ना ये बगल में मार्केट है एक और, तो यहाँ है वो एक शॉप जिसका कलेक्शन सुमित को थोड़ा पसंद आता है। तो हम लोगों की शॉपिंग हो गई। वाइट हो रहा है ना, करूँ बैलेंस? नहीं ठीक है, धूप पड़ रही है। लेने हैं, छोड़ो अब। खाली बैठा है। और ये है कि टाइम तो लगेगा। फ्राई करेगा ना उसको दोबारा। बताओ। छोड़ो, चलो। राम लड्डू ही है, दोनों तरह की पकौड़ी लग रही है। हाँ राम लड्डू है। राम लड्डू भी है। लेने हैं, चलो फिर मत कहना घर जाके खिलाए नहीं। तो घर जाके तो कहूंगी मैं, घर जाके भी ना कहूँ, ये क्या बात होती है? मैंने क्या कहा है तुमसे? सुन रहा नहीं, थोड़े दिन तो कोई बड़ी चीज मांग लो फिर है। अब वो बड़ी चीज तो अलग चीज होती है ना, वो तो डिस्कस अच्छा। करके ली जाती है। ये तो ऐसी चीज है ना, ये तो खाई जा सकती है। मेरे पति ने मुझे प्रॉमिस किया है कि ये मेरे से लड़ेंगे नहीं, हाँ बिल्कुल। है ना। तो इन्होंने सोचा मैं राम लड्डू नहीं खिलाऊंगा तो लड़ाई होगी, तो इन्होंने इसलिए बोला कि चल तू खा ही ले। तो अब इस मौके का मुझे फायदा उठाना चाहिए, कोई बढ़िया सी चीज मांग लेनी चाहिए कि लड़ाई भी नहीं होगी। करके आप पापा रुको और वो हो ना आलू जाओ वो आ ही रहा है भैया। पापा ये अशोक यादव पकोड़े वाले भैया हैं, ठीक है। तो हमने सोचा चलो भाई ले लेते हैं और खा लेते हैं। जीन्स तो हो गई। हाँ जीन्स हो गई, मेरे को मत पसंद आ गई 2 जीन्स। तो अब मेरा जीन्स का काम बहुत दिनों के लिए हो गया है। तो मेरे पास 3 स्ट्रेट फिट जीन्स हो गई हैं, जिनसे मेरा काम चल जाएगा लगभग 1 साल, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा हमने कुछ देखा नहीं क्योंकि टाइम नहीं था, देवेन परेशान कर रहा है। अब आके बाहर आए हैं तो लवी का मन है थोड़ी सी चाट पकौड़ी खाने का। तो हमने लिए हैं यहाँ पर नहीं लग पाएगा, 2 प्लेट राम लड्डू पाएगा और 1 प्लेट आलू की पकौड़ी और 1 प्लेट शिकंजी। 1 प्लेट शिकंजी। ओ नहीं, 1 गिलास शिकंजी। दिमाग जुकाम के साथ दिमाग भी चल गया है मेरा। ये 1 प्लेट शिकंजी पिएंगे, मजा आएगा। यस, मजा आएगा फिर शिकंजी पीने में। पैसे कराए भैया के? नहीं अभी नहीं, भैया आएगा। ये क्या बात हुई? करा के आराम से बैठते बस लेके फिर चल देते। तुम कराऊंगा। वैसे भी अशोक यादव भाई साहब भाई हैं। हाँ यादव है। तो कहते यार 1 आध प्लेट फ्री में खिला दे। नहीं। मतलब जहाँ हमें यादवों का नुकसान नहीं करना है। नहीं, जहाँ हमें हम बार्गेनिंग करनी चाहिए। अभी हम जहाँ से स्टोर से जिससे लेके आए उसने हमें जितने पैसे बताए हम उतने दे आए, और बाद में बाहर निकल के मुझसे क्या कहते हैं, कह रहे यार वैसे से थोड़ी सी बार्गेनिंग कर सकते थे, थोड़े बहुत तो पैसे कम करता ही। तो वहाँ तो हमने बार्गेनिंग करी नहीं। पर ठीक है यार, इट्स ओके। दिन में 20 लोग उस पे बार्गेनिंग वाले ही आते हैं, 1 आध नॉन बार्गेनिंग भी आ जाए तो कोई बात नहीं। सो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा था, हम लोग बाहर से राम लड्डू खरीद रहे थे, तो बज चुके हैं 4 और हमारा टाइम हो चुका है शाम के नाश्ते का। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं देवेन? उसको बोलते हैं ब्रंच शायद, है ना। फिर लंच तो खाना होता है।
तो हाँ, ये हमारे शाम के 4 बजे का नाश्ता है। ठंड थोड़ी हो चुकी है तो इसमें है राम लड्डू, मिर्ची के पकौड़े हैं, आलू की पकौड़ियाँ हैं, उसके साथ जो सैलेड मिलता है वो है, और चटनी है। और क्योंकि 4 बज गए हैं तो हमने सोचा कि चाय भी बना ही लेते हैं, क्योंकि आज हम लोग लंच करना भूल गए थे। हम देवेन को लेने गए, वहाँ से फिर घूमने चले गए, तो ऐसे करते हुए आते हुए 4 बज गए। और 4 बजे फिर डिनर का टाइम नहीं होता है, 4 बजे होता है चाय का टाइम। 4 बजे लंच का टाइम भी नहीं होता है। हाँ, तो 4 बजे चाय का टाइम होता है ना। ओके। तो ये आ गई हमारी दोनों की चाय। और ये राम लड्डू ना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये ना बेसन के बनते हैं। ये बेसन को बहुत बढ़िया पहले फेंटते हैं और उसके बाद बनते हैं। और इनकी ये जो ग्रीन चटनी होती है ना, ये भी प्रॉपर सिर्फ धनिया की चटनी नहीं होती। आई थिंक इसमें पालक और कॉर्न स्टार्च वगैरह करके बनती है, क्योंकि इसकी थिकनेस देखो आप। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप दिल्ली आओ कभी तो ये ज़रूर खाना।